पितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसे ऐसे अश्वमेध आपकी गुजरात में और होने वाले हैं। ये मत समझना कि एक ही हो गया है, अभी आपके सौराष्ट्र में होना है और जगह होने हैं। एक आध जगह की अभी मैंने घोषणा नहीं की है, बाद में पत्र द्वारा घोषणा करेंगे। अभी हमने घोषणा नहीं की है, जिसमें अहमदाबाद भी शामिल है और भी जगह शामिल हैं। हम सब जगह करेंगे और सब जगह करेंगे और फिर देखना। और बड़ा दुआ में तो हमने ये कहा है बच्चों से कि कहीं ऐसा ना हो कि अश्वमेध करके और तुम बैठ जाओ। क्रियाकलाप चलने चाहिए। आप संघ को देखो, उनके कार्यकर्ता किस ढंग से लगे रहते हैं, जिधर को झोंक दिया उधर को झोंक दिया। तो हम चाहते हैं कि जो एक्टिविटीज़ हमारी हैं, शांति कुंज की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ यहाँ चलनी चाहिए। तो यहाँ एक शक्तिपीठ बननी चाहिए। बड़ौदा में शक्तिपीठ बनेगी, मैं कहती हूँ जरूर बनेगी, निश्चित बनेगी। हम अभी से ये घोषणा करते हैं और देखो बनती है कि नहीं बनती है, हम उन पे बनवा लेंगे। जो 4000 हमने बना ली है तो एक शक्तिपीठ क्या मायने रखती है? एक शक्तिपीठ कुछ मायने नहीं रखती है। हम एक शक्तिपीठ गुजरात की, ये क्या बड़ौदा की, हम लाखों शक्तिपीठ बना सकते हैं। हमें इतनी ताकत है, इतना हमारे पास दौलत है। हमारे पास दौलत की क्या कमी है? अभी प्रणब ने कहा था कि नहीं कहा था? अरे दौलत तो हमारी आप हो और कोई दौलत नहीं। आपकी जेब हमारी दौलत, आपका घर हमारी दौलत, हमारी बैंक है, सब हमारी बैंक है, एकाएक हमारी बैंक है। सब कितनी बैंक है आपकी, कहाँ कहाँ बताऊँ? जहाँ जहाँ बताऊँगी आप चुपचाप चले जाएंगे और ले आएंगे, निकाल लाएंगे। बैंकों में भी आजकल डकैती होने लगी है, तो आप भी चले जाएंगे। इसलिए मैं बताती नहीं हूँ। एक नहीं है, लाख नहीं है, 3 करोड़ है बैंक। 3 करोड़ बैंक जिसके पास हो, आहा, वो तो कोई अरबपति खरबपति होगा, कोई कंगाल होगा। कंगाल नहीं है हम, कंगाल होंगे तुम और तुम्हारे घर के, हम नहीं है कंगाल। हमारे पास तो इतनी दौलत है, इतनी भरी पड़ी है, और इतने हमारे पास बच्चे हैं जो हमसे दिन रात माँ कहते हैं। 1-2 बच्चा होता है, नाक में दम आ जाती है, और यहाँ लाखों बच्चों की माँ, करोड़ों बच्चों की माँ बैठी है। कैसी मैं सौभाग्यशाली माँ हूँ और कैसे आप सौभाग्यशाली हैं कि कैसे संत और ऋषि से आप जुड़े और अब माँ के रूप में ही, गुरु के रूप को ही देखते हैं। मैं बेटे पिता का भी रोल अदा करती हूँ और माँ का रोल भी अदा करती हूँ। जो जिम्मेदारियाँ छोड़ गए हैं, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। हम संकल्प करते हैं, हम जूझते हैं, हम परिस्थितियों का मुकाबला करते हैं, हम परिस्थितियों को कुचल के फेंक देते हैं। परिस्थितियों के साथ में समझौता नहीं करते, हम वो नहीं करते कि हम उनके गुलाम बन जाते हैं। परिस्थितियों के गुलाम नहीं बनते, बल्कि परिस्थितियों को अपना गुलाम बना लेते हैं, अपना गुलाम बना देते हैं। ये परिस्थितियाँ तो आती जाती रहती हैं, शरीर भी आते जाते रहते हैं। अरे जो कुछ कर लो सो ही कर लो। भगवान को यदि पाना है तो इंसान के रूप में पाना पड़ेगा। हम प्रतिमा की पूजा करते हैं और किस निष्ठा और श्रद्धा के साथ करते हैं। वो कभी बोलती भी नहीं, खाना भी नहीं खाती। नहीं साहब, हम तो रोज भोग लगाते हैं। रोज आप भोग लगाते हैं, कहीं गायत्री माता खाना खाने लगे ना तो फिर आप दूसरे दिन से थाली रखना ही भूल जाएंगे, फिर नहीं थाली रखेंगे। गायत्री माता खाती नहीं है, इसलिए आप थाली परस के रख देते हैं और बोलती भी नहीं है। लेकिन हम अपनी श्रद्धा के बल पर, अपनी निष्ठा के बल पर हम उसमें से वो तत्व ले लेते हैं जो हमको चाहिए। जो हमको चाहिए वो हम उसमें से ले लेते हैं, प्रतिमा में से। उसको हम गायत्री माँ मानते हैं
और माँ मानते हैं तो वो करुणामयी दयामयी माँ हमें क्या नहीं दे सकती, हमको सब कुछ दे सकती है और दिया है। इसमें कितने ही व्यक्तियों ने विरोध किया, सनातनियों ने अपने ढंग से किया, आर्य समाजियों ने अपने ढंग से किया। उन्होंने कहा जी मूर्ति पूजक है, कहा अच्छी बात। उन्होंने कहा ये तो जाने कौन है, मालूम ही नहीं है, ये तो औरतों को जनेऊ पहनाते हैं और यज्ञ में बैठाते हैं और पर्दा को हटाते हैं और दहेज को हटाते हैं, अरे जाने जाने कौन। सब जो कहते रहे सो कहते रहे, पर अपने रास्ते पर चलते ही रहे, सतत चलते रहे। और सतत जब चलते रहे तो कहाँ से कहाँ उनका व्यक्तित्व बनता हुआ चला गया। एक गायत्री माता के छत्र छाया में बैठ करके उन्होंने 24-24 लक्ष के 24 प्रोषण किए, उससे उन्होंने अपना व्यक्तित्व निखारा और परिष्कृत किया। उस व्यक्तित्व का कमाल है और उस शक्ति का कमाल है जो आपको आज दिखाई पड़ रहा है। एक व्यक्ति इतना बड़ा संगठन बना लेगा, एक व्यक्ति इतना साहित्य लिख लेगा, एक व्यक्ति इतना समाज सेवा कर लेगा, नहीं कर सकता। ये कोई महामानव ऋषि और संत ही कर सकता है। और मैं तो कहती भगवान ही कर सकता है, मैं तो खुले रूप में कहती हूँ। आप यदि ऐसे छल चलाने लगे, घुंघरू की तरीके से छलकने लगे, तो सारा विश्व देखता ही रह जाएगा। सारा विश्व देख रहा है आज, और यदि मिशन है तो आपका ये मिशन है, और इसकी लाज रखना भी आपका ही काम है, क्योंकि आपको गुरुजी ने बनाया है, आपने उनको देखा है और आपके साथ कितना वो जुड़े और कितना उन्होंने अनुदान और वरदान आपको दिया, आपको दलदल से निकाला, आपके आंसू उन्होंने पहुंचे, जो करोड़ों की संख्या में बिलखते हुए आते थे और हंसते हुए जाते थे। बेटा मैं बैठा हूं, तुम क्यों रोते हो? तुम मत रो, तुम्हारे हिस्से का मैं रोऊंगा।